ये देखें जी, टाइम हो रहा है 12। मेरा बेटा डाइवो से भी आ रहा है और मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए पुलाव। ये छोटा सा क्लिप जनाब मैंने आप लोगों के साथ रात का शेयर किया है। तकरीबन 12 बज रहे थे और आज मेरा बेटा जो है ना अभी पहुंच गया था और अभी हॉर्न हुआ ना, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले पुलाव दिखाऊं, उसके बाद मैं जो है ना गेट खोलती हूँ जाकर ना। तो क्या क्या वजह थी लेट आने की, कि उसकी क्लासेस थी। तो वो कहने लगा कि मामा गाड़ी जो है ना मुझे 9 बजे की सीट मिल रही है। मैंने कहा चलो उसका दिल है तो चलो ठीक है कि वो निकल आए इस टाइम। तो बस इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि बस जल्दी जल्दी से आ जाए और मैं जो है ना उसको मिलूं, क्योंकि इस दफ़ा वो 2 वीक्स के बाद आ रहा था। तो बस अभी उसके बाबा जो है ना वो उसने बताया था कि पौने 12 बजे के करीब ना आप बाबा को भेज देना। तो उसके बाबा जो है उसको ड्राइवर से लेने गए थे। तो ये जनाब मेरा बेटा आ गया, ये देखें आप। हेलो मिला छे ज्यादा आया। गेट किसने बंद करना है? ज्यादा फ्री ना हो अब। तो आते ही इतना खुश कि मामा जहाँ पे भी रह लो, चाहे अपार्टमेंट अपना हो कुछ भी हो, लेकिन जो अपना घर है ना वो अपना ही होता है। सुकून आ जाता है घर आकर। और जनाब इतना सारा कपड़ा गंदा इकट्ठा करके लाया था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो खैर जनाब ये अब मैं अब उसे खाना शाना दूंगी और अब मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई है। तो जनाब इजाज़त दें मुझे इस टाइम। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अब सुबह के टाइम। तो मैंने जनाब ये व्लॉग थोड़ा सा रात का इसलिए ऐड कर दिया था कि चलो ये भी मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं माशाल्लाह से। तो जनाब ये सुबह का टाइम है और नाश्ता बना रही हूँ। रात हम सोए थे लेट, क्योंकि आपको पता ही है मेरा बेटा आया था और हम लोग ना उसके साथ थोड़ी सी गपशप भी लगाते रहे बैठ के कि क्या क्या हुआ पूरे 2 वीक्स, आपने क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा। तो बस जो है ना उसके साथ लगे रहे। फिर खाना शाना उसे दिया तो तकरीबन 2 सवा 2 हमें हो गए थे। तो अब मैं अपने हस्बैंड को भेज के तो मैंने सोचा अपनी नाश्ता बना लूं, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे सोए हुए थे। तो अब मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। और आज मेरा दिल कर रहा था जनाब नाश्ता जो है ना मैं थोड़े से 1-2 चम्मच मैंने डाले थे राइस के, और ऊपर मैं डालूंगी ये फ्राई एग। और मुझे ये अगर घर में चावल पड़े हुए हो ना तो ये नाश्ता मेरा फेवरेट नाश्ता है। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालूंगी और 2-3 1 चम्मच चावल लेकर ना उस पर जनाब ये डालकर तो इंजॉय करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला नाश्ता। और जनाब उसके बाद हम लोग चले गए बाजार, क्योंकि मुझे और मेरी बेटी को कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। वो लेने के बाद हम जब काफ़ी थक थुक गए ना, तकरीबन ये 3:30 का टाइम हो रहा था, तो मेरी बेटी कहने लगी अब तो माँ भूख लग गई है। तो मैंने कहा कि हाँ लग तो मुझे भी रही है, क्योंकि मैंने तो 2 चम्मच ही चावल के खाए हुए हैं। तो बस फिर हम आ गए थे यहाँ मिस्टर विंग्स पे और हमने सोचा कि चलो कोई पिज़्ज़ा वगैरह या पास्ता वगैरह खा लेते हैं। तो पास्ता जो है ना वो फिर बोलने लगी कि मेरा जो बड़ा बेटा है ना उसको पास्ता यहाँ का बहुत पसंद है। तो कहती है कि चलो हम पास्ता भी खाते हैं और दोबारा से ना पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। जब मेरा बड़ा बेटा यहाँ पर था तो हम यहाँ आते थे पास्ता वगैरह खाने ना, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा। इनकी हर चीज़ बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर ऐसा करते हैं वही खाते हैं। तो जनाब हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पास्ता ऑर्डर किया और उसके बाद जाकर हम नीचे बैठ गए और काफ़ी देर बैठकर हम दोनों माँ बेटी जो है ना मी टाइम स्पेंड किया हमने और गप्पे शप्पे मारते रहे बैठ के। अच्छा जी, एक तो जो है ना मुझे 1-2 कमेंट आए थे कि आप जवाब नहीं देती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मुझे मेरी नज़र पड़े और मैं जवाब ना दूँ। तो अगर मेरी नज़र ना पड़े तो वो एक अलग से बात है। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगा है तो आई एम सो सॉरी। आप लोग भी समझ जाया करें कि कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान नहीं देखता मोबाइल। तो काम होते हैं, बच्चे देखना और काफ़ी सारे काम इंसान के ना घर में चल रहे होते हैं। तो बस ऐसा है कि नज़र नहीं पड़ती। तो अगर मेरी नज़र पड़ जाए तो मैं लाज़मी जवाब देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जवाब बिल्कुल ही ना दूँ। देखिए मैं हूँ या और यूट्यूबर हो, हर कोई जानता है कि आप लोगों के बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं कर सकता। आप लोग हैं तो हमारा चैनल जो है ग्रो करता है, ठीक है? और इतना प्यार मिलता है आप लोगों से। जब किसी का कमेंट आता है ना, बिलीव मी कि मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये कहने वाली बात नहीं है, ये मैं आप लोगों को अपने दिल की बात बता रही हूँ कि इतनी खुशी होती है कि जो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचा करें कि मैं जवाब नहीं देती या मैं क्या वजह है जो मैं बात नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में मेरे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हैं,
मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत है, क्योंकि वो मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि चाहे 10 सब्सक्राइबर थे मेरे, चाहे 100, चाहे मेरे व्यूवर्स थोड़े से थे, जितने भी थे ना, यकीन करें मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी होती थी। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती थी कि मुझे कोई देख रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा चैनल ग्रो किया है, और आप लोग ही हैं जिन्होंने मेरे चैनल को देखा है और मैं आगे तक गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप लोग मुझे और आगे तक लेके जाएंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और उम्मीद जो होती है ना, वो ही आपको आगे तक लेकर जाती है। तो इसलिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं, इंशाल्लाह वही मुझे आगे तक लेकर जाएंगे। आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बड़े बड़े लोग हैं, ओए होए, रोने को हो गए मैं। तुम दोनों ही आई हो? तो जनाब, मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, ये हम लोग आए हैं जनाब मेरी नंद की तरफ, क्योंकि उसका बेटा जा रहा था यूके स्टडी के लिए। तो मैंने सोचा कि हम उसको मिल भी आते हैं, और कुछ मेडिसिन देनी थी मेरे बिनोई और मेरी सिस्टर की, क्योंकि वो वहाँ पर रहते हैं। तो हमने सोचा कि ये जा रहा है तो हम उनके हाथ ना मेडिसिन वगैरह भी भिजवा देते हैं। तो बस यहाँ पर मिल रहे थे। और जब मेरा बेटा गया था ना, तो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती है जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। मेरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने के लिए, तो मुझे पता है कि मेरे दिल बस हम लोगों के ऊपर क्या गुजरी थी। जब बच्चे जाते हैं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है, दिल बहुत बोझल हो जाता है। तो मुझे पता था कि इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, तो चलो हम जाकर ना इसको मिल लाते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा हौसला हो जाता है जब सारे हों। तो बस यहाँ पर हम खाना शाना हम खा कर गए थे। तो यहाँ पर हम चाय पी रहे थे, और अभी 2-4 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था कि गेस्ट आए हैं हमारे घर डिनर पे, तो यही लोग आए थे और हमने इनका डिनर किया था। तो बस यहाँ पर हम सारे गप्पे शप्पे लगाते रहे। और ये लोग कुछ सुबह जाएंगे इसको छोड़ने के लिए, और कुछ लोग अभी जाएंगे, क्योंकि इन्हें कुछ काम था सुबह के टाइम 8 बजे। तो इन्होंने कहा कि हम 8 बजे तक जो है ना सुबह वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी आप लोग 8 बजे सुबह निकल आना, क्योंकि अगली सुबह 5 बजे इसकी फ्लाइट थी। तो बस दिल बड़ा बोझल सा था, यहाँ पे ये सबसे मिल रहा था, अपनी दादों से मिला, सब जो है ना बस बड़े ही रोने भी लग गए। जाहिर है बच्चा जब जा रहा हो तो बड़ी तकलीफ होती है, और बस दिल पे पत्थर रख के बच्चों को भेजा जाता है। यहाँ पे इनके जो है ना डॉगी वगैरह भी फिर रहे थे, और मुझे बड़ा डर लगता है इनसे, इतने कोई शेरों की तरह है ना, ये मैं क्या बताऊँ आपको। तो बस इनको भेजने के बाद हम कोई 10-15 मिनट ही बाहर खड़े हुए हैं। इनका डेरा है अपना, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो बाहर काफ़ी सारी इनकी जगह है, वहाँ पर काफ़ी देर हम खड़े रहे और तसल्ली देते रहे। बस तसल्ली देनी होती है, इसके अलावा बंदा क्या कर सकता है। तो बस ये लोग चले गए, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग भी ना अपनी राह लेते हैं अपने घर की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि हम घर से ही 10:15 निकले थे, तो अब तो 12:30 का टाइम हो रहा था। तो बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।